नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ के अंदर सेक्टर 18 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर आग लग गई है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 18 में कल्पवासियों के शिविर में यह घटना हुई है और इस घटना में गृहस्थी के साथ साथ नगद रुपए भी खाक हो गए हैं। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार की रात देर शाम सेक्टर 18 में कल्पवासियों के शिविर में यह घटना हुई है। इस घटना से 2 टेंट खाक हो गए हैं। टेंट में रखे सारा सामान जो है वो भी खाक होने की खबर सामने आ रही है। गृहस्थी के साथ ही नकदी रखे हुए 80,000 रुपए भी खाक हो गए हैं। यह जो घटना है सेक्टर 18 के दंडी स्वामी नगर में रामकृष्ण आश्रम कैंप में हुई है। रसोई गैस पर चाय बनाते वक्त जो है गैस लीकेज की वजह से यह घटना सामने आई है। आग में एक श्रद्धालु मामूली रूप से झुलसा है, वहीं अगल बगल के कैंपों वालों ने तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। जलते हुए सिलेंडर पर बाल्टी रखकर आग पर काबू पाया गया है। हालांकि तब तक दोनों टेंट पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। दोनों टेंटों में 9 श्रद्धालु रह रहे थे और उसके बाद जो है 4 एम्बुलेंस यहां पर भेजी गई और उन एम्बुलेंस से जो साधु बेचारे इस घटना का शिकार हुए हैं उनको जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो ये अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अंदर ये एक और बड़ी घटना देखने को मिली है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ममता कुलकर्णी का बहुत बड़ा बयान। आप सब जानते होंगे कि ममता कुलकर्णी को कुछ दिन पहले महामंडलेश्वर बना दिया गया था, जिसको लेकर के बाबा रामदेव से लेकर के जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है इसके खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि इनको कुछ अता पता नहीं है, इनको महामंडलेश्वर बेवजह बना दिया गया है। अब इसको लेकर के ममता कुलकर्णी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जवाब दिया है। क्या कहा है आप स्क्रीन पर देखिए। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी से महामंडलेश्वर बनी श्री यमई ममता नंदगिरी ने बागेश्वर धाम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो जाकर अपने गुरु से पूछें और चुपचाप बैठ जाएं। ममता कुलकर्णी ने ये बातें आपकी अदालत प्रोग्राम में कही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति जताई थी और इस पर अब ममता कुलकर्णी ने बयान दिया है और कहा है कि वह नैपी धीरेन्द्र शास्त्री हैं। उनकी जितनी आयु है उतनी मैंने तपस्या की है। धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज कहना चाहती हूं कि अपने गुरु से पूछिए कि मैं कौन हूं और आप चुपचाप बैठ जाइए। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने रामदेव के बारे में भी कहा कि रामदेव बाबा को महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए। दरअसल योग गुरु रामदेव ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मात्र एक दिन में कोई संत नहीं बन जाता, महामंडलेश्वर की पदवी पाने के लिए सालों की तपस्या करनी पड़ती है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं रामदेव पर भी ममता कुलकर्णी ने निशाना साधते हुए इनको भी चुप रहने की हिदायत दी है। ये अपने आप में दोस्तों एक नया विवाद देश में उपजा है महामंडलेश्वरों को लेकर के। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। ठाकरे और शिंदे का होगा मिलाप। महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है एक बहुत बड़ा उलटफेर। आप खबर देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना का प्रदर्शन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी निराशाजनक रहा। इसकी वजह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता, सांसद, विधायक और पूर्व नगर सेवक असमंजस में है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उद्धव पर बीजेपी के साथ जाने का अंदरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर तो वहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए उद्धव की पार्टी को खत्म करने में जुटे हुए हैं। आए दिन यूबीटी के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट के बयान की वजह से दोनों शिवसेना के एक होने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। बताया जा रहा है संजय शिरसाट के बयान के बाद शिंदे गुट का दिल पिघलने की बात कही जा रही है, लेकिन उद्धव गुट ने अब शिंदे के साथ गठजोड़ की संभावनाओं को हालांकि खारिज जरूर कर दिया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना यूबीटी का जो मिलाप करने की बात कही जा रही थी उस पर विराम लग गया है। ये मिलाप फिलहाल नहीं होगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। नकली शंकराचार्य को लेकर के स्वामी निर्मलानंद जो है वो
केंद्र की मोदी सरकार पर भड़क गए। आप देखिए खबर को। गोवर्धन जो है मठपुरी के पीठाधीश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने स्पष्ट और बेबाक बयानों के लिए मशहूर है। हाल ही में उन्होंने सत्ता पक्ष और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस पर निशाना साधा था। स्वामी निश्चलानंद ने नकली शंकराचार्य के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों और मुगलों ने देश में लंबा शासन किया, लेकिन कभी आतंकवादी को शंकराचार्य नहीं बनाया। अब नकली जगत गुरुओं और नकली शंकराचार्यों की भरमार हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना कर हर जगह घुमाया जा रहा है और उसे आरएसएस के कार्यालय में भी ठहराया गया है। उनके मुताबिक शंकराचार्य को परंपरागत रूप से चुना जाना चाहिए ताकि लोग उनका अनुसरण कर सके और धर्म लाभ हासिल कर सके। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि चाहे उन्हें लाखों आतंकवादी और अराजक तत्व घेर ले, वह किसी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा कि पिछले दिनों अमित शाह मेरे पास आए थे और जब मैंने नकली शंकराचार्य पर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो मेरे पास ही आते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि नकली को खड़ा करते हो और कहते हो कि मेरे पास ही आते हो। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बाबा साधुओं के अंदर जबरदस्त तरीके से ये टकराव देखने को मिल रहा है, नकली और असली साधुओं को लेकर के। तो देश के अंदर ये भी एक नई बहस चल चुकी है जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। गाजियाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है दोस्तों। 60 से ज्यादा गैस सिलेंडर फटने की वजह से कई लोग खत्म हो गए हैं। गाजियाबाद के भोपुरा में शनिवार तड़के 4:15 बजे एलपीजी सिलेंडरों में भरे एक ट्रक में आग लग गई। इसके बाद सिलेंडर एक एक कर बम की तरह फटने लगे जो पास के मकानों और दुकानों में जाकर के गिरे हैं। हादसे में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है जबकि कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आकर खाक हो गए हैं। दमकल कर्मियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद सुबह इलाके में लंबा जाम लग गया। लोनी स्थित बाटलिंग प्लांट के एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक रामपुर के लिए निकला। भोपुरा को डिफेंस कॉलोनी के पास मेन वजीराबाद रोड पर ट्रक में यह घटना हुई है। हालांकि इसमें अभी तक कितने लोग खत्म हुए इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं जिनको भारी नुकसान हुआ है। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर के बाद खबर आ रही है कि इजराइल ने अपना आईडीएफ एक नेता को चुन लिया है। आप देख सकते हैं इजरायली सेना के अंदर अभी तक आईडीएफ चीफ नहीं था क्योंकि अंदरूनी कलह की वजह से नेतन्याहू बैकफुट पर चले गए और नेतन्याहू की तबीयत भी खराब चल रही थी, जिसके चलते सब कुछ उथल पुथल देखने को मिल रहा था इजरायली सेना के अंदर। लेकिन फाइनली इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रेस इयाल जमीर को इजराइल रक्षा बलों का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में जमीर की नियुक्ति की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ जमीर पिछले महीने अपने इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हारजी हलेवी की जगह लेते हुए आईडीएफ के 24वें चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। अब देखना यह होगा ये नए चीफ ऑफ स्टाफ क्या करते हैं। वैसे गाजा पट्टी के अंदर इनकी सेना पहले ही भाग चुकी है और यह मुकाबला अपने हाथ से खो चुकी है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। मलेशिया ने गाजा को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मलेशिया का कहना है कि गाजा को मलेशिया फिर से रिबिल्ड करेगा और स्कूल हॉस्पिटल के साथ साथ 100 से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण मलेशिया की सरकार गाजा पट्टी में करने जा रही है। अब ये अपने आप में गाजा वासियों के लिए एक अच्छी खबर। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।